आगे चल करके आपका ऐसा क्या विचार है जो सनातन धर्म में एक मातृशक्ति को कैसे मजबूत करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा तो इसका जो कारण है, जो नई जनरेशन में जो आज ये समस्याएं आ रही हैं कि लोग मर्यादा विहीन हो रहे हैं, मैं सीधा ये कहूंगी, क्योंकि मर्यादाओं को छोड़ते जा रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगी एक 4 लाइंस में, कि हम राम और कृष्ण के देश में तो रहते हैं, हम राम और कृष्ण के देश में तो रहते हैं, लेकिन हम प्रीति की ही रीति भूल बैठे हैं, और जिन्हें अपनाकर हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। जय हो। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रमे भारतीय, पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रमे भारतीय, आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं, और कैसे हो उजाला अंधकार है हमारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। जय जय। हमारा जो इतिहास है, हम लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा इस देश का, लेकिन हमें इस देश में घुटन होने लगी है। आजकल की आप महिलाओं को देखिए, लड़कियों को देखिए, कपड़ों, उनका रहन सहन, बोलचाल, बात करने का तरीका है, जो पहनावा ओढ़ावा है, उनसे आप कहिए तो वो जवाब आता है कि ये मॉडर्न जमाना है, युग बदल चुका। जो लोग कह रहे हैं कि युग बदल चुका है, मॉडर्न जमाना है, तो मैं उनसे कहूंगी कि मॉडर्न जमाना आज है, तो मॉडर्निज्म का हमारे शरीर पर नहीं, हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना चाहिए। आप कभी भूखा आपको कभी आदमी दिखेगा तो आप उसको भोजन नहीं देंगी, आपको कभी कोई जरूरतमंद मिलेगा आप उसकी मदद नहीं करेंगी। तो मॉडर्निज्म का मतलब ये है कि नए आचार विचार अपने जीवन में लाना अच्छी बात है। जैसे कि हमारी संस्कृति में जो हमने शास्त्रों में पढ़ा कि भारतीय संस्कृति में जो नारी के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है कि नारी को घर में रहकर घर की व्यवस्थाओं को देखना है, पति के काम पर जाने के बाद बच्चों को देखना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये नारी का कर्तव्य भारतीय संस्कृति में शास्त्रों में बताया गया। लेकिन अगर आप कहें कि अब जमाना मॉडर्न है, अब युग बदल गया, तो उसके लिए विद्वानों ने ही, महापुरुषों ने ये रास्ता बताया है कि आपको काम करने के लिए, क्योंकि देखिए पहले के जमाने में क्या होता था कि एक लोग घर में कोई काम करता था और 4 लोग बैठकर वो इतना कमा लेता था कि उसकी कमाई से हम 4 लोग जीवन निर्वहन कर सकते थे। लेकिन अब समय परिवर्तन हुआ, महंगाई बढ़ी, तो जरूरी है कि अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों कुछ ना कुछ करें जो अपना खर्चा निकाल सकें। तो कमाना, घर की मर्यादा में रहकर, घर की अपने कुल की परंपरा को साथ लेकर जो नारी काम भी करे, आगे कमाने भी जाए, वह तो आज के टाइम के आप मैं समझूंगी और लोग भी देखेंगे कि आप मॉडर्न हैं, क्योंकि आपने सोच बदली, सोच में आपकी में मॉडर्निज्म है। लेकिन अगर आप कपड़े और वेशभूषा को देखकर समझती हैं कि मॉडर्न हो चुके हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे भी कथा में, लड़कियां हैं जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो मुझसे भी प्रश्न करती हैं कि महिला सशक्तिकरण कहाँ है, हमारी संस्कृति में नहीं दिखाया गया, नारी को अकेले जाने आने की परमिशन नहीं है, किसी ऊंचे पद पर बैठने की परमिशन नहीं थी। तो जितनी भी हमारे इतिहास में, आप अभी के 500 साल पहले इतिहास देखिए, रानियों को देखिए, रानी महारानियां जो हुई, उनका रहन सहन आप देखिए, वो पुस्तकें तो पढ़िए, आप देश का इतिहास नहीं पढ़ रही हैं, उसके बाद आप ऐसे कहती हैं। और उससे भी पहले अगर आप भगवान को देखें, भगवान के समय में जाकर, भगवान न मानकर भगवान मनुष्य रूप में आए, मनुष्यता के तौर पर उन्हें देखिए। कि सबसे अच्छी बात मुझे लगती रामायण की, जो हम सीता जी के विषय में सब जानते हैं, सती जी के विषय में सब जानते हैं, लेकिन मैं एक प्रसंग आपको ऐसा बताऊंगी मांडवी जी का। भरत जी और मांडवी जी, राम जी से जब चित्रकूट से मिलने के बाद जब अयोध्यापुरी के लोग, कौशल्या माता, कैकेयी माता, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जब सब लोग लौट कर आए, तो रात को जब सोने की तैयारी हुई तो कौशल्या माता ने देखा कि ऊपर जनवासे में एक स्त्री, कोई महिला है जो टहल रही है, सो नहीं रही है। कौशल्या माता को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है, हमारे स्थान पर कोई दासी तो नहीं जा सकती। कौशल्या ने जाकर पूछा, देखा तो मांडवी जी थी। मांडवी जी ने बड़े आदर के साथ माता को प्रणाम किया।
कौशल्या जी ने कहा तू अभी तक सोई नहीं, क्या बात है, भरत कहाँ है, जाओ जाकर सो, अपने कक्ष में जाओ। मांडवी जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि माता, आपको शायद पता नहीं है, जब से उन्होंने भाई का स्वरूप देखा है, बड़े भैया को देखा है कि जंगल में कैसे रह रहे हैं, बालों के जटा बन गए हैं, पूरा शरीर धूप से जल गया है, पैरों में कांटों के निशान हैं, खून बह रहा है, छाले पड़ गए हैं। जब ऐसी दशा में उन्होंने भैया को देखा है तो उनके मन में भी ये भाव है कि जब भैया महल का सुख छोड़कर जंगल में भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मैं महल में कैसे रह सकता हूँ। वह भी अयोध्या का महल छोड़कर बाहर नंदी ग्राम में जाकर कुटिया बनाकर जमीन पर सो रहे हैं। मांडवी जी से कहा कि तुम भी चली जाती साथ में। मांडवी ने कहा कि माता, मैं जाना तो चाहती थी, इच्छा तो थी, लेकिन उनका कहना ये रहा कि भैया तो घर के बड़े हैं, भाभी के साथ बाहर हैं, लक्ष्मण भैया भी नहीं है, तो तुम इस घर की इस समय बड़ी बहू हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि माताओं की सेवा करना। तीनों माताएं अकेली हैं, छोटी बहू उर्मिला अकेली है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस महल की व्यवस्था को देखो, माताओं की सेवा करो। इसलिए वह मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। कहने का मतलब यह है कि वह नारी हमारे ही देश में, हमारे ही धर्म में एक ऐसी स्त्री हुई जिसने पति की बात मानकर, और कौशल्या जी ने जब पूछा कि तो ठीक है, हम लोग तो ठीक हैं, वो जाकर सो गए, आप क्यों नहीं सो रही हो, तो मांडवी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसे सुनकर ऐसा लगता कि आज वह संस्कृति हमारी देश की नारियों में क्यों नहीं, कहाँ गए वो संस्कार। मांडवी जी ने सीधा एक बात कही कि जब तक वह अभी तक नहीं सोए हैं, उनकी झोपड़ी में दीपक जल रहा है, और दीपक की रोशनी से मुझे ये पता लग रहा कि अभी वो काम में लगे, अभी जग रहे हैं। तो जब तक वो अभी तक नहीं सोए तो मैं कैसे सो सकती हूँ। ये हमारी भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान है।